चलो जी, अभी सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंडेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन भी ना हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। लाइक बोला गया है कोई वायर है, इस वायर को फॉर्म दी गई है सर्कल की। अब वायर की लेंथ नहीं बता रखी हमें, इस सर्कल की रेडियस जरूर बता रखी है। रेडियस क्या होती है? जो सर्कल के सेंटर से टच करती है सरकमफ्रेंस पे एक साइड। तो रेडियस दे रखी है 28। अब क्या करना है, वायर से स्क्वायर बनाना है, मतलब इस सर्कल को स्ट्रेट किया जाएगा। ये हमारे पास वायर आ गई। अब इस वायर से क्या बनाया जाएगा? सेम वायर यूज़ करके आप क्या करोगे, एक स्क्वायर बनाओगे। फिर आपको स्क्वायर का एरिया बताना है। इट मीन्स जो हमें ये सर्कल गिवन है ना, इससे हम लेंथ निकालेंगे किसकी? वायर की। अगर लेंथ निकल जाएगी वायर की तो हम फिर स्क्वायर की साइड निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो तीनों ही केस में सेम वायर यूज़ की गई है। देखो क्योंकि ये एक वायर से बना हुआ सर्कल है। अगर आप यहाँ पे बीच में कहीं पे भी एक कट लगा देते हो तो आप इजीली फिर इसको, इस जो है ना, इस सर्कुलर पाथ को स्ट्रेट करके लेंथ निकाल सकते हो वायर की, है ना। तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर निकालेंगे। क्योंकि देखो ये पूरा सरकमफ्रेंस है, वायर वायर फॉर्म द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या रखेंगे? 2 पाई आर हमने रेडियस गिवन है ना, तो हमें लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगी। अब सेम वायर को चेंज किया गया है स्क्वायर में, तो वो क्या बनाएगा? वो पेरीमीटर बनाएगा इस स्क्वायर का। क्योंकि सेम लेंथ से वायर की एक स्क्वायर बनाया गया है। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। और इसको हम इक्वल रख सकते हैं 4a के। अब देखो मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन इजी करवाऊं तो क्यों ही मैं लेंथ ऑफ वायर निकालूं। इससे बेटर है जो हमारे पास लास्ट में आया है इसका यूज़ करें हम। 2 पाई r² इक्वल्स टू 4a। क्योंकि लास्ट में हमें पहुंचना है स्क्वायर के एरिया के पास, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ द वायर निकालेंगे नहीं, हम साइड ऑफ द स्क्वायर ही निकाल लेंगे, बेटर रहेगा। मैं कैलकुलेशन इजी करा रही हूँ और कोई भी टीचर इसको गलत नहीं करने वाला है। ओके, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हम इसी का यूज़ करेंगे अपना, ठीक है। 2 पाई r इक्वल्स टू 4a मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्यों? ये जो है ना सरकमफ्रेंस सर्कल का इक्वल है स्क्वायर के पैरामीटर के। ओके, सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। बीच में है इक्वल का साइन तो इक्वल का साइन लगाएंगे। और स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4a। इस तरह से हमारे पास आ चुका है 2 पाई r इक्वल्स टू 4a। ये रफ कर देती हूँ मैं। अच्छा, टू टू ही रहेगा हमारे पास। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 28 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास। तो यहाँ पे हम आर के प्लेस पे 28 रख देंगे। दैट इज इक्वल टू 4 × a। ये एज इट इज रहेगा। 7 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 4 जा 28। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 हमारे पास आएगा। दैट इज इक्वल टू 4a। अभी इस 4 की ट्रांसपोजिंग भी कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। देखो वो a से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड करेगा। 4 की टेबल से इसको कट करते हैं 44 पे जाएगा। इस तरह से हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाती है 44। ये सेंटीमीटर में आएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम साइड में ही लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a²। ए मीन्स साइड। साइड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ना, 44 सेंटीमीटर आई है। तो अभी हम क्या करेंगे, 44 सेंटीमीटर को 44 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ए की पावर 2 है ना, a² है, दैट्स वाई हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1936। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेवंथ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड पार्ट है ना, इसका एरिया बताना। जो मैंने पिंक कलर से कलर कर रखा है, ये एरिया हमें बताना है। आपको बाहर जो ये आउटर वाली फिगर है, ये एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है, और जो ये अनशेडेड रीजन है वो क्या है, एक ट्रायंगुलर रीजन है ना ये। तो अगर हम रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमें शेडेड रीजन मिल जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उससे पहले हमें दोनों ही एरिया निकालने हैं, रेक्टेंगल का एरिया भी और ट्रायंगल का एरिया भी। ये काम हम करेंगे लास्ट में, पहले हम निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया। देखो फिगर में देखो, रेक्टेंगल की लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। Length of the rectangle that is equal to 16 centimeter, breadth of the rectangle that is equal to 10 centimeter। area of rectangle क्या होता है, L इंटू बी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ है 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल के बारे में बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पे ये रेड कलर से मैं बता रही हूँ, ये एंगल है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जहाँ एंगल होता है वो साइड तो बेस के रूप में यूज़ की जाती है, और दूसरी साइड ये वाली हाइट यूज़ की जाती है। क्या ये हमें गिवन है, नहीं गिवन है। 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड गिवन है, ये तो है हाइपोटेन्यूज। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज़ करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। बेस दे रखा है ट्रायंगल का 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज दे रखी है 17 सेंटीमीटर। यूज़ कर रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट को मैं h से डोनेट कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज को hy से मैंने डोनेट किया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है 8 का स्क्वायर। हाइट हमें नहीं पता, इसको रहने देते हैं हम h स्क्वायर ही। देखो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 आता है, दैट इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस h स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 64 की ट्रांसपोजिंग कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा। 289 में माइनस करेंगे 64, दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर। माइनस करते हैं तो 225 आता है। अभी जो ये स्क्वायर है ना, h के ऊपर जो स्क्वायर है उसकी भी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर आया हमारे पास उसके ऊपर बनाएगा रूट का साइन। ये हमारे पास आ गई है हाइट। अब आपको पता है 225 का रूट क्या होता है, 15 होता है। 15 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई है जी हाइट ऑफ ट्रायंगल। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल के एरिया का यूज़ करना है। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को मैं h से ही डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 का 1/2, बेस मैंने ट्रायंगल का 8 बताया था, हाइट हमारे पास आ चुकी है 15। अब रिड्यूस करते हैं, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 60 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारा लास्ट काम रह गया है, मैंने आपको बताया था लास्ट में हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे और शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया है जी 160 स्क्वायर सेंटीमीटर और ट्रायंगल का एरिया है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है जी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर, शेडेड पार्ट का एरिया। नाउ मूव टू द बी पार्ट।
बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको देखो शेडेड एरिया निकालना है। बाहर आपको ये स्क्वायर नज़र आ रहा है। क्यों मैंने इसको स्क्वायर बताया है? क्योंकि देखो इसमें टोटली सर्कल जो है इसके अंदर ही आ रहा है। और क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है आप लोगों को 14 सेंटीमीटर। दिस इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। और सर्कल का डायामीटर चाहे इस तरह से ड्रॉ कर ले, चाहे इस तरह से ड्रॉ कर ले, 14 ही होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये इधर इतना भी 14 है, तो ये इधर भी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, साथ में सर्कल का डायामीटर है 14। अब हमें क्या निकालना है? शेडेड एरिया निकालना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो बाहर वाली फिगर है, बाहर वाली फिगर क्या है? स्क्वायर है। उसमें से यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे अनशेडेड रीजन की शेप क्या है? सर्कल का एरिया। माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास साइड गिवन है स्क्वायर की। साइड दैट इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। साथ में डायामीटर भी पता है हमें, जो कि है किसका? सर्कल का। डायामीटर ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब जब एरिया में हम सर्कल के एरिया में रेडियस का यूज़ करते हैं तो डायामीटर की हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। डायामीटर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाती है 7 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइड इनटू साइड। यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में अब वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। देखो स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू रेडियस क्या है? देखो आप लोग अभी फाइंड आउट करके आए हो ना, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इंटू, क्योंकि रेडियस की पावर देखो 2 है तो हम रेडियस को 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? 196। साथ में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर, देन माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में रहता है 22 और 7। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। अभी हम माइनस कर देंगे, 196 में से 154 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 42 यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में बाहर वाली फिगर एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों कहा? देखो मैंने ये 90 डिग्री का साइन है ना, और इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल। और जो अनकलर्ड पार्ट है ये है एक अंदर ट्रायंगल। अगर हमें शेडेड एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम जो रेक्टेंगल का एरिया है यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बाहर वाली फिगर हमारे पास रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख दीजिए वरना ट्रायंगल का साइन बना दीजिए। ठीक है, अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होगी? लेंथ। रेक्टेंगल की लेंथ देखो ये दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 80 सेंटीमीटर लिख दिया। और हमें ब्रेथ भी चाहिए रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बेस चाहिए। इस ट्रायंगल का बेस है 80 सेंटीमीटर और हाइट चाहिए। इस बार हमें हाइट भी गिवन है ट्रायंगल की। देखो यहाँ से मैं अगर ये सीधी लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इसके ही इक्वल होगी ना, ये भी है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 40 सेंटीमीटर। ओके, चलो अभी फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी।
देन उसमें से माइनस करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम लोग सीधा ही निकाल रहे हैं। आपका मन करता है ना तो आप पहले इस अलग अलग एरिया निकाल लेना, देन सब्ट्रैक्ट करने लेना। मैं एक ही स्टेप में दोनों काम खत्म करा रही हूँ। देखो रेक्टेंगल की लेंथ है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर से। ठीक है, देन माइनस का साइन लगाया, 1/2 को 1/2 लिखा। बेस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 80 सेंटीमीटर है और हाइट है 40 सेंटीमीटर। देखो अभी रिड्यूस करते हैं, 2 की टेबल से काट देते हैं। 2 1 2, 2 4 8 और 1 0 की 1 0 एज इट इज़। अब आप लोग 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 32 और एक ज़ीरो इसकी एक ज़ीरो इसकी आएगी, पीछे से 2 ज़ीरो 3200 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर, उसमें से माइनस करना है। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, एक ज़ीरो इस 40 की एक ज़ीरो इस 40 की, पीछे आएंगी 2 ज़ीरो और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब लास्ट में आप लोग माइनस भी कर लीजिए, 3200 में से 1600 माइनस करोगे तो 1600 ही आपके पास बचेगा, यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर भी आएगा। ओके, ये है जी हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।